सभी को शुभारंभ करते हैं आज नया चैप्टर क्लास 12th का नया सफ़र। तो स्वागत है हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में, और आशा करता हूँ कि ये पूरा पढ़ने के बाद आपको इसमें कोई कंसेप्ट में कमी नहीं रह जाएगी। आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और इसमें सवाल सब अच्छे से कर लोगे। तो आज का बेसिक है, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन है और 12th क्लास का भी इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रो ही देंगे। तो आज जो पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब नाम ही कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। चल पड़ेंगे तो बिजली बन जाएगी तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो उसको चलना नहीं है, आज हमको उसको खड़े खड़े का पढ़ना है। तो खड़े खड़े का पढ़ना है, तो खड़े खड़े में पढ़ने में आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल पहले देखा होगा, जिसको अपन एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नाम से शायद नहीं वाकिफ़ होगे, लेकिन करके ज़रूर देखा होगा क्लास में। जब बहुत बार स्केल रगड़ के पेपर को चिपकाते हो तो क्या होता है, रगड़ने के बाद तो उस पर एक चार्जेस इकट्ठे होते हैं और चार्जेस के कारण पेपर उसमें चिपक जाते हैं, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। तो वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बहुत जगह यूज़ में अपन लेते हैं। तो उसी को अपन पढ़ना है। ऐसा क्यों होता है यार, मज़े मज़े में तो खेल के देखते ही हो, किसी भी कारण अगर सोचा होगा तो खुद ही इसका कारण मालूम चलेगा। नहीं मालूम चलेगा तो आज मैं बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो बेसिक इसका कारण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल बेसिक होता है। किसी भी चीज़ का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलो या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलो। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब उसमें होना जरूरी है, उसमें हो गई। किसी भी एटम, ये दुनिया जो है एटम से बनी है और एटम में फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक एटम में प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा है। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल बेसिक यूनिट होना ही होना जरूरी। घर बन रहा है तो घर में अगर ईंट के बिना घर बनेगा नहीं, तो ईंट जो है वो घर का फंडामेंटल यूनिट है। बॉडी है तो बॉडी में सेल जो है उसका फंडामेंटल यूनिट है। पहला चैप्टर 10th में जो पढ़ते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो यूनिट का लाइफ का जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट वो होता है सेल। उसी तरह से किसी भी बॉडी में, किसी भी एटम में, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज होना जरूरी है। अब इससे ये तो नया पार्ट पढ़ लिया, इसके पहले कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? या फिर उसको अपन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं इंट्रिंसिक आएगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर होगी, ठीक है ना। और इसको पहले, इसका एग्जांपल पहले पढ़ चुके हैं। एक चीज़ पढ़ चुकी है, मास भी जो है फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और मास और चार्ज का अब उनको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले अब इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या वो पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपन को इसके बारे में पढ़ना होता है क्या होता है, तो अब उनको लिखने के लिए एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, क्योंकि आगे इसका प्रयोग होगा। तो कूलम से लिखते हैं इसको, कूलम इसका ऐसा यूनिट है और सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब एक सवाल जो पूछा जाता है हमेशा, दिमाग में आया होगा और ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना, कि ये होता क्या है, मतलब क्वांटिटी कौन सी होती है। जब फिजिक्स की बात करें तो क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्या होती है? तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सब अच्छे से जानते होंगे, बहुत आगे पढ़ चुके हैं, 12th तक आ गए हैं, तो इसकी जानकारी तो होगी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पहले होता क्या है कोई चीज़, फिर उसके कोई अगर टाइप्स है तो वो पढ़ेंगे। तो इसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं, होता क्या है पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स इसके दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए अलग अलग मशीनें आती हैं। लेकिन अभी इससे होता क्या है, तो जो अगर दो तरह के हैं तो इसको अपन मैच कर सकते हैं। मैच करने की पहली बात तो अगर दो अलग अलग हैं तो क्या होगा, दो अलग अलग हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और दो अगर सेम है तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अट्रैक्ट मतलब दोनों चिपक जाएंगे, और रिपेल मतलब दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग है। अनलाइक जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा और जो लाइक होगा वो रिपेल करेगा। इसको समझने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं। आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट से बहुत खेले होगे। तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, आप देखोगे एन, नॉर्थ और साउथ जब आएगा तब वो चिपक जाते हैं, और अगर नॉर्थ और नॉर्थ आएगा
तो वो रिपेल करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी वही बात करते हैं, जो एक जैसे होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और एक जैसे नहीं होंगे तो चिपक जाएंगे। तो चार्जेस भी वही प्रॉपर्टी को प्रोसेस करते हैं जो मैग्नेट करता है। तो मैग्नेट से आप याद कर सकते हो कि मैग्नेट आप खेलते हो, मैग्नेट से आप घर में बचपन से खेलते आए हो, लेकिन चार्जेस से आप नहीं खेल सकते हो। मतलब खेल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, कि बहुत छोटी चीज़ होती है। खेलना कैसे भाई, आप बालों में रगड़ के और गुब्बारों को रगड़ के दीवारों में जो चिपकाते हो वो आप खेल सकते हो, वो खेलना कह सकते हो, लेकिन उसको देख नहीं सकते हो आप। सिर्फ उसका जो हो रहा है रिजल्ट वो देख सकते हो, लेकिन मैग्नेट से आप हाथ में देख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टी याद करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, उसके तरीके कैसे होते हैं। अब आगे जो पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या चीज़ हो गई, दो चीज़ हो गई, डेफिनेशन हो गया क्या होता है, उसके प्रकार हो गए। अब प्रकार के बाद आता है किसी की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी होता है ना, किसी की प्रॉपर्टी भी, या हर चीज़ में एक प्रॉपर्टी होती है, कि इंसान में एक प्रॉपर्टी होती है, हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है कि कैसे वो काम करेगा, है ना। तो ये भी कैसे काम करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी में ये मिटा देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जो बेसिक प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ऐसे बात करें तो ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफ़र होता है ना, ट्रांसफ़र हो सकता है। चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ एसोसिएट करेगा। क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व्ड होता है ना। और तो बेसिक प्रॉपर्टी जो पढ़नी चाहिए अपन को, उसमें से पहला है एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन और ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। तो अगर पहली की बात करें अपन, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी चार्ज का मतलब ऐसे बोला ऐड, तो वो ऐड ही होता है। मतलब इंटीजर्स, जैसे अपन इंटीग्रल सम जो करते हैं मैथमेटिक्स में, वही सम यहाँ पे हो जाएगा। अब इंटीग्रल सम क्या होता है, समझाने के लिए थोड़ा समझा देता हूँ। बाकी जो मैथ वाले हैं, जो मैथ से पढ़ के हैं, उनको मालूम है क्या होता है इंटीग्रल सम। मतलब प्लस माइनस वो सब जुड़ जाएंगे। ऐसे मतलब +2 है और -2 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये जुड़ जाएंगे। अब अगर निकालना है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, +3 कूलम माइक्रो कूलम, -2 माइक्रो कूलम, +5 माइक्रो कूलम, -2 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो प्लस प्लस माइनस कर दो तो क्या, +3 8 में 4 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो तुम्हारा बचेगा ये +4 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। इस तरह जो प्लस हो गया इंटीग्रल सम, तो उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल सम इज इक्वल टू एडिटिविटी, ठीक है ना। ये फंडा चार्ज में काम करता है। जैसे जोड़ते हो मैथ्स में वैसे ही जोड़ देना है, उसको बोलते हैं एडिटिविटी, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेके आते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया, दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज इज कंजर्व्ड। दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब, दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड, जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज भी जो है वो बना भी नहीं सकते, उसको खर्च भी नहीं कर सकते, उसको तोड़ भी नहीं सकते। वो चार्ज की वही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच करता है। तो आप उससे उसको याद कर सकते हो। बहुत दिन से पढ़ रहे हो एनर्जी के बारे में, आप बोलोगे समझाओ इसको। समझाने की बात यह है कि चार्जेस अगर हैं किसी डब्बे में, मान लो एक आइसोलेटेड बॉडी है, उसमें चार्जेस हैं, ठीक है ना। उसमें 3 चार्जेस हैं, बॉडी बना के दिखाता हूँ। उसमें 3 चार्जेस हैं, एक में 3 चार्जेस हैं 1 2 3, उसको हम बोलते हैं Q1 Q2 Q3। और दूसरे डब्बे में है 3 चार्जेस Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, एक डब्बा है, इसमें 3 चार्जेस है, 1 2 3। इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3। और दूसरी आइसोलेटेड बॉडी मतलब बंद बॉडी आइसोलेटेड, इसके 3 चार्जेस हैं Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश। तो कंजर्वेशन का मतलब है इसका, दोनों इज इक्वल टू होंगे, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, है ना। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, है ना। ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र मतलब
वैल्यू ट्रांसफ़र हो सकती है लेकिन टोटल सेम होगी। मान लो इसमें इसकी वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, इसकी 3 ले लेते हैं, इसकी भी 3 लेते हैं, क्या होगा 6, 6 2 8 है ना। तो यहाँ पे आके ये बदल सकते हैं, मतलब 3 2 हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल होगा वो कितना 8 ही होगा टोटल। नहीं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी भी क्या होती है उतनी ही होगी, यहाँ से बदल के दूसरे फॉर्म में चली गई है ना, तरीका बदल लेगी तो यही बदल जाएंगे, लेकिन जगह बदल सकते हैं, लेकिन टोटल जो कंजर्वेशन है वो बराबर ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें उसमें छुआया तो वहाँ चले गए, वहाँ छुआया तो आगे पढ़ेंगे, चार्जेस 2 बॉडी छुआया तो वहाँ चले गए, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे, कंजर्व रहेंगे, उतने के उतने ही रहेंगे जितने जीवन में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लास्ट टॉपिक एक बचता है ना, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी में एक और बेसिक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, जैसे नाम पे ध्यान दो, नाम क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांट का मतलब पैकेट्स होते हैं ना, लाइट के क्वांट्स पढ़े होंगे शुरू में, तो पैकेट्स में ट्रांसफ़र होंगे, सीधी सी बात है। ये चार्जेस जो होते हैं वो पैकेट्स में ट्रांसफ़र होंगे। ये एक चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। प्रोटॉन होगा तो प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस में काम करता है ना, ये मालूम है सबको, ठीक है ना। तो क्वांट मतलब इस क्वांट पे ट्रांसफ़र होगा, इस क्वांट पे ट्रांसफ़र होगा, मतलब क्वांट मतलब इस पैकेट पे, ये एक पैकेट है, ये एक आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। आधा नहीं हो सकता, आधा मतलब 2 आदमी बोलोगे, 3 आदमी बोलोगे, 4 आदमी बोलोगे, 4.5 आदमी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, कहीं जाओगे 4.5 आदमी गए ऐसे तो नहीं बोलोगे, 4 आदमी गए, 5 आदमी गए। तो ये भी जो होता है ये पैकेट है, एक पैकेट में इतने होते हैं और दूसरे पैकेट में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मतलब होल नंबर होगा। माइनस में भी हो सकता है लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता, मतलब 1 ट्रांसफर होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 1.2 1.5 2.1 2.2 ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है Q = NE, ये फंडामेंटल एक यूनिट की वैल्यू, ये जो होती है ये हो गई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर क्या 1 2 3 4, ये नंबर जो है ये 1.5 में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, और ये टोटल चार्ज, ठीक है, किसी बॉडी में। अब कहानी ये है कि काम कहाँ आएगा, काम वहाँ आएगा अगर किसी में पूछते हैं कि एक कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, तो कैसे निकालोगे, N = Q/E, है ना। तो एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻⁹, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं। दूसरा सवाल कराएंगे बाद में, लेकिन अभी बेसिक आज इंट्रो तो इंट्रो ही करवाएंगे, अगले में कराएंगे, है ना। अब कहानी ये पूछ सकते हैं, इसी पे सवाल कराएंगे कि मान लो एक बॉडी है, ठीक है ना, उसमें कितने चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक वैल्यू दिया, मान लो इसका तुमको कुछ वैल्यू दे दिया, ठीक है ना, मान लो 1.6 ही मान लेते हैं, इतनी ही चार्ज वैल्यू दे दी, ठीक है ना, और N और E इसकी वैल्यू तुमको मालूम है, तो कितने चार्ज, इतने चार्ज के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो उसको निकालोगे तो 2 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आया ना, मतलब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर 1 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 50 आए तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में आएगा इसका मतलब इतने नंबर जो भी दिया है उतने चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बात बोल रहा हूँ, क्वांट में ट्रांसफ़र होंगे, क्वांट में हमेशा पैकेट्स में ट्रांसफ़र होंगे, है ना। आधा, डेढ़, चौथाई वो सब काम नहीं करेगा, काम क्या करेगा पूरा नंबर, है ना। तो पूरी मिठाई मिलेगी, आधी नहीं मिलेगी, ये वाली कहानी की पूरी मिठाई मिलेगी, आधी नहीं मिलेगी, खानी तो पूरी खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। अब कहानी ये है कि मास वाली कहानी जो है, मास और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है, तो मास और इलेक्ट्रॉन में अंतर ये होता है मास और चार्जेस में, ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, ये आता है। तो जैसे अपन खुद भी सोचो और लिखना, क्योंकि पहले पढ़ चुके हो मास के बारे में, ग्रेविटेशन जो पढ़ा है, तो क्या पढ़ा था उसमें, ग्रेविटेशन कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी, एक तो ये हो गया। दूसरा चार्ज जो होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास करता है, ये पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ऐसे 4-5 पॉइंट्स हैं, दो मैंने बता दिए,
चार खुद ढूंढो, है ना, नहीं ढूंढ पाओगे तो देखो, बताओ, हम बताएंगे अगले वीडियोस में, खुद थोड़ी कोशिश करो, है ना। तो पढ़ते रहो और अच्छा लगता है तो दूसरों को बताओ, और पढ़ के समझो, सुखी रहो और अपना भला करो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय बाय।